तुम मैथिली से बराबरी करना चाहते हो। एक बार विद्वानों की सभा लगी हुई थी और विद्वानों की सभा में ये प्रश्न ही किया गया था, संसार में ऐसा कौन सा उपमा का फूल है जो सीता के लिए प्रस्तुत किया जा सके। आचार्यों ने उत्तर दिया था कि उपमा के जितने भी फूल हैं उनको कवियों ने कुछ काल पहले ही झूठा कर दिया है। सब उपमा कवि रहे झूठारी। उपमा के जितने भी फूल हैं वे सब के सब झूठे हो चुके हैं। तो एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि फिर कहीं पटपरी विदेह कुमारी, कहीं माने किस प्रकार से पटपरी माने बराबरी करूं, विदेह कुमारी माने जानकी की। निष्कर्ष मिला था कि सीता तो अनुपमेय है, सीता के कोई तुलना में नहीं कर सकता, क्योंकि सीता तो अतुलनीय है। सीता के सौंदर्य को कोई वचनों से अलंकृत नहीं कर सकता है, क्योंकि सीता का सौंदर्य को अनिर्वचनीय है। और यह चंद्रमा खोडस माने 16 कलाओं से युक्त होकर के अपनी सुंदरता का परिचय दे रहा है और मानो यह कहना चाहता है कि जानकी की सुंदरता में और मेरी सुंदरता में कोई अंतर नहीं। अरे चंद्रमा, तेरे लिए महापुरुषों ने प्रमाण दिया है कि अवगुण बहुत, बड़े से बड़े कलितज्ञ लगे रहे। चंद्रमा में कितने अवगुण हैं, इसकी कितनी संख्या बनेगी, तो विद्वानों को अंक नहीं मिला, अंक की जगह शब्द मिला है और प्रमाण दे दिया गया कि अवगुण बहुत। लेकिन जानकी, अरे जानकी के लिए तो महापुरुषों ने प्रमाण दिया है कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, जिसके अंश की खाने पैदा होती है, ऐसी महाशक्ति सीता और यह चंद्रमा बराबरी करने पर प्रश्न हो रहा। चिंतन करता हूं, बराबरी भी यदि होती है तो व्यक्ति के दो बिंदुओं पर होती है। या तो व्यक्ति के सामाजिक लक्षण मिल जाए और यदि सामाजिक लक्षण न मिले तो फिर पारिवारिक लक्षण मिल जाए। चंद्रमा का और जानकी का सामाजिक लक्षण नहीं मिल रहा। मैंने सोचा हो सकता है कि चंद्रमा का और जानकी का पारिवारिक लक्षण मिल जाए, तो मेरा ध्यान चंद्रमा के परिवार की ओर केंद्रित हुआ और जिस समय मेरा ध्यान चंद्रमा के परिवार की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यहाँ प्रमाण मिला कि चंद्रमा का परिवार कैसा है। आचार्यों ने प्रमाणित किया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दिन मलिन सकल। चंद्रमा का जन्म समुद्र से है, चंद्रमा का भाई विश्व है, दिन में मलिन रहता है और कलंकी है। फिर ध्यान मेरा जानकी की ओर चला गया और निष्कर्ष निकाला, दुर्भाग्य से यहाँ पर भी कोई हमें बराबरी का दर्शन नहीं हुआ। पहला लक्षण, चंद्रमा का जन्म समुद्र से है, समुद्र का जल अपेय है, अमाने नहीं, पेय माने पीने योग्य। समुद्र के जल को कोई पीता नहीं है और जिसे कोई पान नहीं करता है, वहां से इस बेचारे चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। ये पहली बुराई है चंद्रमा का। और यही धरती उत्पन्न होने वाला अन्न एवं वनस्पतियां, संसार में ऐसा कोई प्राणी है नहीं जो पान न करता हो, जिसका उदर पोषण न होता हो। पहली विशेषता सीता के पक्ष में है और पहली बुराई चंद्रमा के पक्ष में। दूसरे बिंदु पर ध्यान पहुंचा, पुण्य बंधु विष जहर। विष का प्रभाव क्या होता है? विष का प्रभाव या तो वे लोग जानते हैं जिन लोगों ने विषपान किया है और परमात्मा की कृपा से बच गए हैं, या तो वे जानते हैं और कदाचित यदि वे नहीं जान पाए हैं तो उनके घर वाले जानते हैं। क्योंकि जो लोग विषपान करते हैं वह व्यक्ति समाप्त हो जाता है और जिस परिवार का सदस्य समाप्त हो जाता है उसके परिवार में शोक व्याप्त हो जाता है। ये बुराई चंद्रमा की है। यही पर मेरा ध्यान जानकी की ओर गया तो हमें जानकारी हुई कि जानकी का जन्म धरती से है और धरती से ही मंगल का जन्म है। इसीलिए विद्वान जन्म मंगलवार को भौमवार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मंगल है भूमि का पुत्र और सीता है भूमि की पुत्री। तो संबंध बन गया भाई और बहन का। चंद्रमा का भाई है विष और जब लोग विषपान करते हैं तो उनके परिवार में शोक व्याप्त होता है। और वहीं पर जानकी का भाई है मंगल और जिस घर में मंगल प्रवेश कर जाता है वहां खुशियां छा जाती हैं। तीसरे बिंदु पर ध्यान पहुंचा, दिन मलिन।
चंद्रमा दिन में नहीं दिखाई देता। जब सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता तो न तो चंद्रमा दिखाई देता और न ही चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता। लेकिन सूर्य का प्रकाश होता तो सीता भी दिखाई देती है, तो सीता का प्रकाश भी दिखाई देता है। कोई पूछ दे क्या सीता भी प्रकाश देती है? हाँ, उत्तर दूंगा कि सीता भी प्रकाश देती है। सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा का प्रकाश अस्तित्वहीन हो जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के सामने सीता का प्रकाश अस्तित्वहीन नहीं होता। कोई पूछते क्या सीता भी प्रकाश? उत्तर दूंगा हाँ, सीता भी प्रकाश देती है। और ये मैं किसी कागज की लेखी नहीं कह रहा, इसको हमने अपने नेत्रों से देखा है। कोई पूछे तुमने कहाँ देखा, तो उत्तर दूंगा ज्यादा दिन नहीं हुए, हमने कल ही देखा था। कल कहाँ देखा था? कल हमने फुलवारी में देखा था। फुलवारी में सीता क्या करने आई थी? तो प्रमाण पढ़ दूंगा कि पूजन गौरी सखील आई, और तब मैंने देखा था कि करत प्रकाश फिरे फुल। और यह दिन मलिन चंद्रमा दिन में दिखाई नहीं देता। एक दिन सोचता रहा कि ये चंद्रमा ही है जो दिन में नहीं दिखाई देता, या और भी लोग हैं जो दिन में नहीं दिखाई देते। निष्कर्ष मिला कि पहले तो चंद्रमा अकेले था जो दिन में नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है जो लोग दिन में नहीं दिखाई देते। कौन लोग हैं जो दिन में नहीं दिखाई देते? वे लोग हैं जिन लोगों से कोई न कोई घृत काम हो जाता है, फिर वे लोग समाज में अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। हमारा संदेशा है समाज के हर उस व्यक्ति के लिए कि मित्र, दिन में कोई ऐसा काम मत करो कि रात को चैन न पा सको। दिन में कोई ऐसा काम मत करो कि रात को चैन न पा सको, और रात में भी कोई ऐसा काम मत करो कि दिन में तुम अपना मुंह भी न दिखा सको। और चंद्रमा ने यही किया है। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी के साथ में छल किया है, जबकि गुरु पत्नी माता होती है। चंद्रमा ने अपनी माता के साथ में छल किया। चंद्रमा देवता है, लेकिन देवताओं की कोट से हट करके अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को, यहाँ मुर्गा बन गया था। अच्छा, और एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि लोग गलती करते पहले हैं और मुर्गा बाद में बनाए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा ऐसा विशेषज्ञ है कि मुर्गा पहले बनता है, गलती बाद में करता है। ये और विशेषता है। लोग चूक करते हैं, गलती करते हैं, मुर्गा तब बनाए जाते हैं, और ये मुर्गा पहले बनता है, गलती बाद। और ये सुंदर बन करके आ गया है। अरे चंद्रमा, तुम सुंदर हो, इसमें हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जानकी के बराबर नहीं है ना। अगर तुम अपने आप को सुंदर दिखाई पड़ रहे हो तो ये अपने आप का ये तो सांसारिक दोष है, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी अपना मुंह खराब लगता नहीं है। खराब से खराब व्यक्ति हो, चेहरे में करोड़ छिद्र हो, पर जिस समय वो व्यक्ति दर्पण को उठाएगा और दर्पण में अपना मुंह देखेगा तो यही सोचता है कि हमसे ज्यादा सौंदर्यवान भगवान ने कोई दूसरा पैदा। ये सामाजिक दोष है, ये चंद्रमा का दोष थोड़ी है, क्योंकि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? तो वक्त है कि हर शख्स को आईना दिखा देता। चंद्रमा तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, मेरा एक परामर्श है, उसको स्वीकार। सुघर चंद्रमा सुघर चंद्रमा ये माना बहुत हो। सुघर चंद्रमा ये माना बहुत हो, पर सिया के बराबर नहीं हो, नहीं पर सिया के बराबर नहीं।
चंद्रमा सुधर चंद्रमा माना बहुत हो पर सिया तारा भर हो रही पर सिया के बराबर नहीं। अगर जानकी के बराबर तुम्हें मैं रख भी दूं तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। अनुचित की
कर चंद्रमा माना बहुत हो परसिया के बराबर हो नहीं परसिया के बराबर नहीं। दुखदाई जनता कहे करे दुखदाई जनता कहे करे पति परदेश चला जाता है, उन स्त्रियों को ये चांदनी रात भी काली रात दिखाई देती है। राहु का गले में पड़ा है फंदा, राहु का कैसे करे जनता कहे करे